सिंदबाद फिर से एक नए जहाज पर व्यापार के लिए रवाना होता है। आसमान साफ है, जहाज बड़े पाल के साथ समुद्र में तैर रहा है। सिंदबाद के साथ अन्य व्यापारी भी हैं और सभी उत्साहित हैं। जहाज एक हरे भरे रहस्यमयी द्वीप पर रुकता है। यात्री उतरते हैं और खाने पीने का इंतजाम करते हैं। सिंदबाद अकेले द्वीप के अंदर टहलने निकलता है। जब सिंदबाद लौटकर किनारे आता है, तब तक जहाज निकल चुका होता है। सिंदबाद अकेला रह जाता है। वो घबराया हुआ है, लेकिन शांत समुद्र को देखकर कुछ उम्मीद रखता है। सिंदबाद एक विशाल सफेद अंडा देखता है। ये इतना बड़ा है कि इंसान के बराबर लगता है। तभी आसमान में अंधेरा छा जाता है और एक रुख नामक विशाल पक्षी उड़ते हुए आता है। उसके पंख बादलों जैसे हैं और पंजे लोहे जैसे। सिंदबाद खुद को विशाल अंडे के पास एक कपड़े से बांधता है ताकि रुख उसे उठा ले जाए। रुख सिंदबाद को पंजों में लेकर आसमान में उड़ता है। नीचे पर्वत, समुद्र और घाटियां दिखाई देती हैं। रुख पक्षी सिंदबाद को एक गहरी घाटी में छोड़ देता है। घाटी के चारों ओर ऊंचे काले पहाड़ हैं और जमीन पर चमचमाते हुए हीरे बिखरे हुए हैं। लेकिन वहां बड़े बड़े सांप भी हैं जो खतरा बन सकते हैं। सिंदबाद एक मरे हुए जानवर की खाल पर हीरे रखता है। फिर रुख पक्षी आता है और उस खाल को अपने पंजों में लेकर उड़ जाता है। ऊंचाई पर व्यापारी उस खाल से हीरे निकालते हैं और सिंदबाद भी छिपकर बाहर आ जाता है। व्यापारी सिंदबाद को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता है। व्यापारी उसे खाना और कपड़े देते हैं और वो उनके साथ अगले जहाज में बैठकर बगदाद की ओर रवाना होता है। सिंदबाद अपने घर लौटता है। वो अब और भी अमीर है। हीरे और मोतियों से भरा उसका थैला चमक रहा है। दोस्त और परिवार उसका स्वागत करते हैं। सिंदबाद शांति और संतोष के साथ घर में बैठा है।